तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। और रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं रीमान इंटीग्रेशन के बारे में। तो बेसिकली अगर मैं रीमान इंटीग्रेशन की बात करूं तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले तो हम प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कशन किया था हमने कि अपर डार्बोक सम और लोअर डार्बोक सम जो है आपका क्या होता है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है प्रीवियस का जो लेक्चर है उसको एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको एक अपर डार्बोक सम और जो लोअर डार्बोक सम हमारा क्या होता है वो एक बार पता लग जाए। क्योंकि अपर डार्बोक्स और लोअर डार्बोक्स अगर ये दो टॉपिक आपको क्लियर नहीं है देन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये जो रीमान इंटीग्रेशन है यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है। तो वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आपको अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं भी मिल रहा है तो आप जो है डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जा करके जो है वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीमान इंटीग्रेशन। तो रीमान इंटीग्रेशन देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो रीमान इंटीग्रेशन पर बात करने से पहले हम बात करेंगे अपर रीमान इंटीग्रल। तो अपर रीमान इंटीग्रल क्या होता है, कोई भी इंटीग्रेशन जो है अपर रीमान इंटीग्रल को हम जो है डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी बार। देखो बार हम जो है कहाँ लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं, ठीक है। ऐसे हम जो है इसको मैं लिख के आपको बता देता हूँ कि जो अपर रीमान इंटीग्रेशन है वो क्या होता है। देखो इंटीग्रेशन ए टू बी बार हम अपर लगा रहे हैं तो हम जो अपर लिमिट है अपर लिमिट पर जो है हम क्या करेंगे, बार लगाएंगे। एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये हमारा क्या होगा, ये जो है होगा हमारा इन्फीमम होगा, ठीक है। इन्फीमम होगा किसका, जितने भी अपर डार्बोक सम है हमारे यूपीएफ के, ठीक है। यूपीएफ के हमारे जो है इन्फीमम होंगे, जितने भी अपर डार्बोक सम हमारे आएंगे उन सबके इन्फीमम अगर हम ले लेंगे तो वो हमारा जो है क्या हो जाएगा, वो एक हमारा जो है अपर रीमान इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक। अब इसके क्वेश्चंस भी हम लेंगे और क्वेश्चंस के हेल्प से भी मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की जो है रीमान इंटीग्रेशन हमारा क्या। दिस इज कॉल्ड द अपर रीमान इंटीग्रल, ठीक। नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास आता है लोअर रीमान इंटीग्रल। देखो लोअर रीमान इंटीग्रल में क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी, ठीक, ए टू बी। अब देखो हम लोअर की बात कर रहे हैं, तो जब हम लोअर की बात कर रहे हैं तो जो है जो लोअर लिमिट है इंटीग्रेशन की उस पर जो है हम क्या करेंगे, बार लगा देंगे, ठीक है, उस पर बार लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ, देखो सुप्रीमम होगा किसका, जितने भी हमारे लोअर डार्बोक सम होगा, लोअर सम होंगे, लोअर डार्बोक सम। अब इस लोअर डार्बोक सम और अपर डार्बोक सम के बारे में मैंने आपको बता रखा है, एक बार आप लोग उसको देख लीजिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द लोअर इंटीग्रल। ये हमारे जो है इस टाइप से हम डिनोट कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं लोअर इंटीग्रल। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। अब जो है हमारे पास आता है डार्बोक्स कंडीशन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, डार्बोक्स कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, सॉरी इंटीग्रेबिलिटी। अब देखो डार्बोक्स कंडीशन या फिर आप ये कह लो रीमान इंटीग्रेबल, ठीक। तो रीमान इंटीग्रेबल क्या होता है, अगर आपका अपर रीमान इंटीग्रल, ठीक, एंड लोअर रीमान इंटीग्रल ये दो चीज़ें अगर आपके इक्वल हो जाते हैं देन वी कैन से एफ इज आर इंटीग्रेबल ऑन द गिवन इंटरवल। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखाया गया है, वही स्लाइड में मैंने यहाँ पर लिखा है, व्हेन द टू इंटीग्रल्स लोअर इंटीग्रल एंड अपर इंटीग्रल आर इक्वल वी से एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ओवर ए टू बी। और ए टू बी का यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंस है, ये हमारे क्लोज इंटरवल होते हैं और इन इंटरवल्स के हम क्या करते हैं, पार्टीशंस करते हैं। तो देखो पार्टीशंस की अगर मैं बात करूँ तो पार्टीशन को भी मैंने आपको सिखा रखा था कि कोई भी इंटरवल है उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा इन जनरली क्या बन जाता है, एक पार्टीशन बन जाता है। क्लियर है, पार्टीशन बन जाता है। तो ये हमारा जो है देखो अपर रीमान इंटीग्रल शुड बी इक्वल टू लोअर रीमान इंटीग्रल। अगर ये दोनों हमारे आपस में बराबर हो जाते हैं देन हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा f है वो रीमान इंटीग्रेशन मतलब रीमान इंटीग्रेबल है, या फिर उसी को हम बोलते हैं रीमान इंटीग्रल, ठीक है। देन क्लियरली जितने भी हमारे एम बी माइनस ए होंगे वो लेस देन होंगे जो है, देखो जो इंटीग्रेशन होंगे वो इस जो है लोअर डार्बोक सम से जो है बड़ी होंगी या बराबर होंगी और अपर डार्बोक सम से छोटी होंगी या फिर बराबर होंगी फॉर बी इज़ ग्रेटर देन ए। मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, जो भी हम इंटरवल ले रहे हैं ये कंडीशन तभी हमारे पास फुलफिल होगा
जब हम ए बी की बात कर रहे हैं और बी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू ए का होगा। ठीक है, ये तो हमारे थ्योरेटिकल बात थी। अब हम क्या करेंगे, जनरली हम जो है इसके कुछ लाइव एग्जांपल मैं आपके सामने ऐड करूंगा और उन्हीं एग्जांपल के हेल्प से आपको कोशिश करूंगा समझाने की। एक यहाँ पर नोट मैंने ऐड किया है, नोट को मैं आपको समझा देता हूँ। देखो नोट क्या कह रहा है कि एवरी बाउंडेड फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल। देखो मैं इसके आपको बताऊंगा, इसके जितने भी बाउंडेड फंक्शंस होते हैं वो हमारे इंटीग्रेबल नहीं होते हैं। ठीक है, एवरी बाउंडेड फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल, तो हर एक बाउंडेड फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होता है। ये चीज़ जो है इस नोट में हमने बताया। अब देखो यहाँ पर ना मैं आपको कुछ एग्जांपल के हेल्प से कोशिश करूँगा कि जो रीमान इंटीग्रेशन है वो क्या है उसको समझाऊंगा मैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ some examples। ठीक है, show that the constant function k is integrable and integration a to b k dx is equal to k b minus a on the ab interval ab। देखो यहाँ पर ना जनरली आप कहोगे कि सर इस चीज़ की हमें नीड क्यों है। देखो इसका नीड हमें इसीलिए है जो हम रीमान इंटीग्रेशन पढ़ रहे, क्योंकि मेथड के हेल्प से हम जो है रीमान इंटीग्रेशन का जो मेथड है उसके हेल्प से हम अगर क्वेश्चन को फाइंड आउट करना चाहे तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन करके भी निकाल सकते हैं। जनरल इंटीग्रेशन के डी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट ए टू बी है तो यहाँ से के एक्स हो जाएगा और एक्स का जो लिमिट है वो हमारा बी ए है, अपर लिमिट हम रखेंगे बी माइनस ए, तब भी तो हमारे पास यही आंसर है। लेकिन यहाँ पर बात आता है कॉन्सेप्ट की, जब आपसे पूछा जाता है कि रीमान इंटीग्रेशन के हेल्प से आपको इसको सॉल्व करना है तो जा करके मेथड हमारा जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, और इन जनरली CSIR नेट में भी इसके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, गेट में भी पूछे गए हैं कई बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो हमारे पास ये चीज़ दिया हुआ है, हमें ये बताना है कि जो k है वो हमारा इंटीग्रेबल है इस पर्टिकुलर इंटरवल में। ठीक है, तो इसको बताने के लिए इंटरवल हमारे पास दिया हुआ है और हम सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा, लोअर, ठीक है, लोअर सम निकालूंगा, लोअर डार्बोक सम LPF में यहाँ पर जो है कैलकुलेट करूँगा। और LPF के बारे में आपको पता होगा, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पर जो है LPF निकाल रहे हैं। अगर मैं LPF निकाल रहा हूँ तो वहाँ पर जो है इन्फिमम वैल्यू आता है, mi डेल्टा xi होते हैं। ठीक है, mi डेल्टा xi होते हैं। अब ना देखो यहाँ पर m जो है ना हमारा इन्फिमम होता है, फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू होता है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, f ऑफ mi। तो फंक्शन की जो छोटी वैल्यू है वो हम लेंगे। जैसे फंक्शन की, देखो फंक्शन हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। अब मैं एक कांस्टेंट फंक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइक मैं k की वैल्यू 5 ले रहा हूँ, तो मान के चलिए कि ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, देन ये हमारा 5 है। तो मैं अगर फंक्शन को ड्रॉ करूँ वो x की वैल्यू को बढ़ाते जाओ फिर भी हमारा फंक्शन की वैल्यू k ही रहेगा, 5 ही रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो फंक्शन की जो इन्फिमम होती है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू होती है और मिनिमम वैल्यू होती है, इन्फिमम और सुप्रीमम होती है कांस्टेंट फंक्शन की, वो हमारा इक्वल ही होता है, वो हमारा बराबर ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए mi की मैं अगर बात करूँ, जितने भी mi's हमारे पास होंगे वो सबके सब हमारे क्या हो जाएंगे, k हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास mi है वो हमारा क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ठीक है, k हो जाएगा क्योंकि सुप्रीमम और इन्फिमम दोनों ही वैल्यू हमारे पास क्या है, बराबर है। और i की वैल्यू अगर 1 पुट करूँगा तो यहाँ से मैं इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को, और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ mi, तो mi की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डेल्टा x1 हो जाएगा प्लस k डेल्टा x2 हो जाएगा प्लस अप टू सो ऑन प्लस k डेल्टा xn हो जाएगा। i की वैल्यू हम कहाँ तक ले रहे हैं, 1 से लेकर के n तक ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जो हम डेल्टा xi की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखो इस इंटरवल के पार्टीशंस की, तो पार्टीशन मैं अगर पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा x0, x1, x2, x3 अप टू सो ऑन xn। और यहाँ पर जो हमारे पास ये xn है वो हमारा a है, और जो x0 है वो हमारा a है, और जो xn है वो हमारा b है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो पार्टीशंस बनाएंगे तो इन जनरली एक तो हमारे पास ये इंटरवल आ जाएगा, एक ये इंटरवल आ जाएगा, एक ये इंटरवल आ जाएगा, तो सारे के सारे इंटरवल्स आएंगे हमारे।
तो पहला इंटरवल हम अगर यहाँ पे लिखे तो पहला जो इंटरवल है वो हमारे पास, यहाँ से मैं एक दूसरा कलर चूज़ कर लेता हूँ, दूसरे कलर के उससे लिखता हूँ। देखो k और यहाँ पर डेल्टा x1 है। अगर मैं पहले इंटरवल की बात करूँ x0 x1, तो डेल्टा x1 की बात करूँ तो ये x1 माइनस x0 हो जाएगा, समझ गए, प्लस k डेल्टा x2 की मैं अगर बात करूँ तो दूसरा इंटरवल x1 x2 वाला इंटरवल आ जाएगा, तो यहाँ से x2 माइनस x1 हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली आगे मैं बढ़ूँगा तो k डेल्टा xn की मैं बात करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास xn माइनस 1 टाइप के, ठीक है, n माइनस 1 टाइप के इंटरवल में आ जाएंगे। अब देखो ये चीज़ कैसे हो जाएगा। अब यहाँ पर ना मैं अगर k को कॉमन उठा लूँ तो ये जितने भी हमारे पास देखो x1 आ रहा है कैंसिल आउट हो रहा है एक दूसरे से, ये x1 से ये वाला कैंसिल होगा, इससे ये वाला आगे कुछ कैंसिल होगा, तो सारे के सारे टर्म्स हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास जो बचेगा वो माइनस का x0, ठीक है, और प्लस का xn बच जाएगा। और जब ये चीज़ बच रहा है तो k, देखो x0 की वैल्यू मैं बताया था a है, ठीक है, तो माइनस है, और xn की वैल्यू हमारे पास क्या है, b है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं b माइनस a हो जाएगा। तो मतलब ये जो हमारे पास आया है लोअर डार्बोक सम, वो हमारा के बी माइनस ए आया है, समझ गए, के बी माइनस ए आया है। अब ना हम जब हमारे पास लोअर डार्बोक सम आ जाता है तो हम जो है लोअर इंटीग्रल अगर हम निकालें, ठीक है, लोअर इंटीग्रल में अगर यहाँ से निकालूं तो ये हमारे पास ऐसा आ जाएगा। देखो मैं यहाँ पर करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर लोअर इंटीग्रेबल जो मैंने अभी बात किया था इंटीग्रेशन ए, और यहाँ पर लोअर की बात कर रहे हैं तो बार नीचे वाले में लग जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा क्या हमारे पास एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, डी एक्स हो जाएगा। अब ये चीज़ यहाँ से ये हमारे पास क्या होता है, सुप्रीमम होता है किसका, जो हमने अभी जो लोअर डार्बोक सम निकाला एल जो है पी एफ, ठीक है, एल पी एफ का, इसका जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा। और सुप्रीमम देखो, सुप्रीमम किसका, जो अभी हमने लोअर, तो के बी माइनस ए अभी हमने निकाला है ना, बी माइनस ए अभी हमने निकाला है, तो देखो इसका सुप्रीमम हमारा क्या होगा, यही हमारा इसका सुप्रीमम हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है ये जनरली, तो यहाँ से क्या हो जाएगा के बी माइनस ए ही जो है हमारा इसका सुप्रीमम हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही मैं अगर बात करूँ अपर डार्बोक सम, तो अपर डार्बोक सम के लिए मुझे निकालनी पड़ेगी अपर सम, यहाँ पर जो है हमें अपर इंटीग्रल निकालने के लिए हमें अपर डार्बोक सम निकालनी पड़ेगी, और अपर डार्बोक सम जो है कैसे निकलेगा, देखो एंड यहाँ पर मैं दूसरा यहाँ पर लिख देता हूँ यूपीएफ, ठीक है, और यूपीएफ हमारे पास क्या होता है, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पर कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई होता है। तो यहाँ से क्या होता है, एम आई की वैल्यू, अब कांस्टेंट फंक्शन है तो ये भी सेम रहेगा, और यहाँ पर डेल्टा एक्स आई सेम हमारा वही चीज़ आ जाएगा, कहने का मतलब वी हमारा बी माइनस ए आ जाएगा। और अपर इंटीग्रल की मैं बात करूँ तो ए से बी अपर यहाँ पर लग जाएगा बी बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो अपर डार्बोक सम के लिए हम लेंगे इन्फीमम, ठीक है, इन्फीमम ऑफ किसका, यू, यहाँ पर लिख देता हूँ यू पी एफ, तो इन्फीमम, इसका इन्फीमम क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इन्फीमम। तो देखो आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे यहाँ से कि जो लोअर इंटीग्रल है और जो अपर इंटीग्रल है वो दोनों हमारे पास क्या आ गए, बराबर आ गए ना। देन हम ये कह सकते हैं, देखो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास लोअर सम आ रहा है और अपर सम आ रहा है वो बराबर है, सिंस इंटीग्रेशन ए टू बी अपर सम एफ ऑफ एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन लोअर सम, ठीक है, बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये दोनों ही हमारे क्या आ गए, बराबर आ गए। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास दिया गया फंक्शन है वो आर इंटीग्रेबल है, ठीक है, मतलब रीमान इंटीग्रेबल है इस दिए गए इंटरवल में। तो होप कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हुआ है।
समझ में आ गया है? किसी प्रकार का कोई डाउट मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें रहा होगा। अगर फिर भी है तो एक बार कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है एक एग्जांपल मैं यहाँ पर और ऐड करूँगा, और इस एग्जांपल में शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x 0 कब होगा, जब हमारे पास x रेशनल होगा, 1 कब होगा, जब हमारे पास x इरेशनल होगा, इज नॉट इंटीग्रेबल ऑन एनी इंटरवल, किसी भी इंटरवल में जो है हमारा रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, मतलब ये इंटीग्रेशन नहीं होगा किसी भी इंटरवल के लिए, ये बता रखा है, ठीक है। देखो बेसिकली हमें यहाँ पर सबसे पहला तो सॉल्यूशन में यहाँ पर करता हूँ, और सॉल्यूशन में अपर सम में निकाल देता हूँ, यहाँ पे अपर सम UPF, और अपर सम क्या हो जाएगा, देखो समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n mi डेल्टा xi, ठीक है। अब कोई भी इंटरवल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, सपोज दैट कि एक पार्टीशन मैं यहाँ पर लूँगा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ कि एक मैं यहाँ पर लेट कंसिडर पार्टीशन P, लेट पार्टीशन P ऑफ इंटरवल AB। मैं इस AB इंटरवल में बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एनी इंटरवल कहा है, तो एनी इंटरवल का मतलब ये हुआ कि हम कोई भी इंटरवल यहाँ पर कंसिडर करके मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये हमारे पास अपर सम आ गया। अब देखो मैं अगर अपर सम की बात करूँ तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1 ही है कि नहीं, 1 है हमारे पास, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो अपर सम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और डेल्टा x1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 इंटू डेल्टा x2 हो जाएगा, इस प्रकार से आगे चलता जाएगा, और प्लस 1 इंटू डेल्टा xn हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है? जब ये हमारे पास आ गया, अब देखो सारे के सारे इंटरवल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से देखो डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा xn है, तो जब हमारे पास ये चीज़ आ रहा है तो आपको पता ही है कि हम अगर इस इंटरवल का भी जस्ट इसके प्रीवियस में हमने पार्टीशन करा था, जो गिवन इंटरवल था हमारा, उस इंटरवल का पार्टीशन हमने करा था, और ये इस टाइप से आया था, तो जब भी हमने कैंसिल किया था सारा का सारा, तो यहाँ पर b-a टाइप का बच गया था। तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे, लास्ट में जब हम सारा कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 इंटू b-a हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अल्टीमेटली जो निकल के आ जाएगा 1 इंटू b-a हो जाएगा, और अपर सम जो है b-a हो जाएगा। अच्छा, अगर अपर सम b-a आया तो हम इन सब वैल्यूज़ के क्या कर लेंगे, सुप्रीमम इन्फीमम ले लेंगे, है ना। अपर सम निकाल रहे तो अपर इंटीग्रेबल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है इन्फीमम वैल्यू ले लूँगा मैं। तो इन्फीमम वैल्यू जब लूँगा तो देखो यहाँ से इंटीग्रेबल यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ, इंटीग्रेशन a टू b बार f ऑफ x dx, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो है इन्फीमम ऑफ जो हमारे पास अपर सम आया, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ UPF, ठीक है, अपर सम आया, तो इन्फीमम ऑफ किसका, b-a का इन्फीमम, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, b-a ही आएगा। ऐसे ही मैं अगर बात करूँ लोअर सम की LPF, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ से जो है स्मॉल m, क्योंकि लोअर सम निकाल रहे हैं, mi और डेल्टा xi हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी वही चीज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मिनिमम वैल्यू, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो मिनिमम वैल्यू अगर 0 है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जितने भी mi हो जाएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 0 इंटू डेल्टा x1 प्लस 0 इंटू डेल्टा x2 अप टू सो ऑन प्लस 0 इंटू डेल्टा xn हमारे पास हो जाएगा, और 0 सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो आप देख ही पा रहे हो कि मैं इसका इन सुप्रीमम वैल्यू लूँगा तो भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो 0 a टू b इंटीग्रेशन f ऑफ x dx की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सुप्रीमम आ जाएगा किसका, 0 का। तो 0 का सुप्रीमम वैल्यू 0 ही होगा, और आप देख पा रहे हो कि अपर सम हमने जब निकाला तो ये आया, यहाँ पर लोअर इंटीग्रेबल हम निकाल रहे हैं ना, तो इसको हम सही से लिख लेते हैं, ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं। तो इसके सुप्रीमम वैल्यू हम अगर निकालते तो 0 आ रहा है, तो जो अपर सम है
अपर इंटीग्रल है वो हमारा b माइनस से आया, लोअर इंटीग्रल हमारा जो है क्या आया, ये आया। तो हम देख पा रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन है सिंस a to b f of x dx does not equal to इंटीग्रेशन a बार b f of x dx, ये दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए जो है हमारे पास क्या है, ये इंटीग्रेबल नहीं है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करने थे और शो करने थे कि जो है शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस, ये f है, इज नॉट इंटीग्रेबल ऑन एनी इंटरवल। अब ना मैं आपको एक होमवर्क दूंगा और ये होमवर्क कुछ सेम एग्जांपल सेम ही रहेगा, ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। कोशिश करना आप लोग और कमेंट में इसका आंसर मुझे ज़रूर बताना कि आपको बताना है इसका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, आपको ये बताना है, ठीक है। शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय, अब ये फंक्शन सेम है लेकिन यहाँ पर इंटरवल को, जब इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ऑन एनी इंटरवल लिया था हमने, कोई भी इंटरवल जो है रेंडमली लिया, जो कि a b करा हमने क्लोज इंटरवल, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इंटरवल दे दिया है क्वेश्चन में, बस यही फर्क है। क्लियर है, यही फर्क है। तो 0,1 इंटरवल दे दिया। अब इस 0,1 इंटरवल को जो है आप इसको पार्टीशन कर लीजिएगा। पार्टीशन करने के बाद जो है आप इसका अपर सम निकालिए। अपर सम निकालने के बाद इसका अपर इंटीग्रल निकालिए, ठीक है। अपर इंटीग्रल क्या होता है, इन्फीमम ऑफ अपर सम्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है आपका लोअर सम निकालना। लोअर सम क्या होता है, लोअर सम जो है लोअर सम जो है निकालेंगे तो उसके बिहाफ में आपको लोअर इंटीग्रल मिलेगा। तो लोअर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, जितने भी हमारे पास सुप्रीमम वैल्यू होते हैं जो है लोअर सम के, वो हमारे जो है लोअर इंटीग्रल होंगे। तो वो दो देख लीजिएगा, दोनों वैल्यू हमारे अनइक्वल आएंगे। ऑब्वियसली बात है, ये क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट आपके 80% जो है आपको प्रीवियस के क्वेश्चन के जैसा ही होगा, ठीक है। तो आप लोग करके इसको एक बार देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट हम जो है एक क्वेश्चन और है, इस पर चलते हैं और इस क्वेश्चन को एक बार हम थोड़ा ट्राई करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है, इसमें फंक्शन हमारा दिया है एक्स स्क्वायर इज इंटीग्रेबल ऑन एनी इंटरवल 0 to k के लिए बात किया इन्होंने। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें हमारे पास इंटरवल दिया हुआ है, और जब हमारे पास इंटरवल दिया हुआ है तो हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब हमें इंटरवल दिया है तो हम इन जनरल इसके पार्टीशंस करेंगे, ठीक है। लेट p बी द पार्टीशन, p बी द पार्टीशन बी द पार्टीशंस ऑफ 0 to k। अब देखो मैं क्या करता हूँ, एट पार्टीशन जो है n इक्वल इंटरवल में हम इसको पार्टीशन करेंगे, ठीक है ना। हम p को जो है n इक्वल इंटरवल में जो है इसको पार्टीशन करेंगे, ठीक है ना। डिवाइडिंग द इंटरवल इनटू n इक्वल पार्ट। नाउ डिवाइडिंग द इंटरवल इनटू n इक्वल पार्ट। अच्छा, जब मैं n इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा तो कैसे मैं निकालूंगा, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय n इक्वल पार्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको तो k बाई n आ जाएगा, सबका डिस्टेंस हमारा k बाई n आ जाएगा, ध्यान रखना। अब मुझे क्या करना है, मुझे हर एक पार्ट में k बाई n ऐड करता रहूँगा, तो जो पार्टीशन हमारे पास निकल के आ जाएगा, जो पार्टीशन निकल के आ जाएगा वो हमारे पास सबसे पहले 0 आ जाएगा। 0 में मैं k बाई n ऐड करूँगा तो k बाई n आ जाएगा। फिर मैं इसमें जो है k बाई n ऐड करूँगा तो 2k बाई n आ जाएगा। इस प्रकार से 3k बाई n आ जाएगा, और आगे मैं ऐसे चलता जाऊँगा तो हमारे पास जो पॉइंट निकल के आ जाएंगे, हम क्या कर रहे हैं, पार्टीशंस निकाल रहे हैं, तो पार्टीशंस के पॉइंट क्या आ जाएंगे, nk बाई n आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे जो है पार्टीशंस हो गए। अब हमें क्या करना है, इन पार्टीशन के हेल्प से हमें सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ से जब हमारे पास पार्टीशन आ गया, तो अब इस पार्टीशन का जो है, इसका जो सुप्रीमम वैल्यू होगा, लोअर एंड अपर बाउंड जो होगा, जो सुप्रीमम की मैं अगर बात करूँ, देखो यहाँ पे सुप्रीमम की अगर मैं बात करूँ, सुप्रीमम ऑफ p का जो सुप्रीमम होगा, सुप्रीमम ऑफ जो है जितने भी पार्टीशंस होंगे, है ना, जितने भी पार्टीशंस होंगे, सुप्रीमम ऑफ फंक्शन मैं यहाँ पर लिखूँगा, p नहीं लिखूँगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, सुप्रीमम ऑफ fx, ठीक है। सुप्रीमम fx हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से देख लेते हैं। देखो सुप्रीमम वैल्यू हमें कैसे मिलेगा, सुप्रीमम वैल्यू जो है इन्हीं इंटरवल्स में से, और k का वैल्यू ना वेरी कर सकता है, अलग अलग, ध्यान रखना, k का वैल्यू हमारा अलग अलग वेरी कर सकता है। तो k का वैल्यू हम i इज इक्वल टू 1 to n अगर मैं लूँगा, तो जिसका सुप्रीमम वैल्यू हमारे पास होगा, ठीक है,
जो सुप्रीमम वैल्यू जो इसका हमारे पास होगा वो आई इंटू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई इंटू के बाई एन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सुप्रीमम वैल्यू हो जाएगा। और क्योंकि फंक्शन स्क्वायर में दिया है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। और इन्फीमम ऑफ जो फंक्शन है इन्फीमम हो जाएगा वो हमारा आई माइनस वन और यहाँ से के बाई एन हो जाएगा, ये इसका सुप्रीमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इन्फीमम वैल्यू हो जाएगा, सॉरी। अच्छा, जब हमें हमारे पास सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यू मिल गया तो उस कंडीशन में हम यूपीएफ और एलपीएफ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यूपीएफ की बात करें तो एफ हमारे पास का एक्स स्क्वायर है और ये आ जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन एम आई डेल्टा एक्स आई। अब आपको पता है ना सारे के सारे डेल्टा एक्स आई हमारे पास क्या आया था, अभी जस्ट हमने निकाला है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। डेल्टा एक्स आई हमारे पास के बाई एन आया था, के बाई एन आया था। तो और एम आई की मैं अगर बात करूं तो जो एम आई है, अब यहाँ पर डिपेंड करेगा एम आई जो है हमारे पास सुप्रीमम वैल्यू है तो क्या आ जाएगा के आई के बाई एन का जो है यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर और डेल्टा के बाई एन है, यहाँ पे ध्यान रखना ये चीज़। अब मैं एक एक करके वेरी करूँगा यहाँ से। ठीक है, समेशन ऑफ यहाँ से आई इज इक्वल टू 1 टू एन हो जाएगा। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको एक एक करके बाहर ले जाऊँगा तो आई इज इक्वल टू 1 करूँगा तो के क्यूब बाई 1 हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ से के क्यूब बाई यहाँ से हो जाएगा एन का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 यहाँ पर मैं अगर 2 रखूँगा आई का वैल्यू तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ यहाँ पे, के क्यूब बाई एन क्यूब हो जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन, इस प्रकार से आ जाएगा एन क्यूब हो जाएगा, समझ में, एन स्क्वायर हो जाएगा सॉरी, और के क्यूब बाई एन क्यूब है। समझ में, मैं आई की वैल्यू रख रहा हूँ, बस ध्यान रखना आई की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, जस्ट सिंपल। तो जब मैं आई की वैल्यू रख रहा हूँ तो ये चीज़ आ जाएगा। अब यहाँ से के क्यूब बाई एन क्यूब कॉमन आ जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस एन का स्क्वायर आ जाएगा, ये चीज़ आ रहा है। अच्छा, जब ये चीज़ हमारे पास आ जाएगा तो देखो ये समेशन है ना, स्क्वायर टर्म के समेशन के फॉर्मेट में है। आपको पता है कि जो स्क्वायर टर्म्स होते हैं उनके जो समेशन होते हैं उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, उसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के क्यूब बाई एन हो जाएगा, यहाँ पर एन क्यूब, और यहाँ से जो है जो समेशन है स्क्वायर का तो वो एन प्लस 1 और यहाँ से हो जाएगा 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास 6 हो जाता है। अब देखो मैं यहाँ से n तो है ही, यहाँ से n कॉमन लूँगा और यहाँ से n कॉमन लूँगा तो n क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से मैं k क्यूब बाई 6 निकाल लेता हूँ और n मैं कॉमन लूँगा तो देखो n, यहाँ से n कॉमन लूँगा तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन, है ना। यहाँ से मैं n कॉमन लूँगा तो 2 प्लस 1 बाई एन टाइप का बन जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पर 6 तो मैंने कॉमन ले ही लिया है तो सॉरी यहाँ पर n क्यूब बच रहा है तो 1 2 3 ये पूरा कैंसिल। तो यहाँ से आ जाएगा k क्यूब बाई 6 और यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है 1 प्लस 1 बाई एन और यहाँ पर 2 प्लस 1 बाई एन। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ले लेंगे। ऐसा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें क्या निकालना है, जो है इसका इन्फीमम और सुप्रीमम वैल्यू निकालने होते हैं। तो हम जनरली क्या कर रहे हैं, इसका इन्फीमम निकालेंगे। ठीक है, इन्फीमम निकालेंगे तो इन्फीमम निकालेंगे क्योंकि हम इंटीग्रल निकाले इन्फीमम वैल्यू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा के क्यूब बाई 6 और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 1 बाई एन। तो मैं इन्फाइनाइट रखूँगा, ये जीरो तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आएगा, के क्यूब बाई 6 इंटू यहाँ से आ जाएगा 2 बाई 3 आ जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास के क्यूब बाई 3 आ जाएगा। तो इन जनरली जो अपर इंटीग्रल आया है वो हमारे पास ये आया। अब हम बात करेंगे लोअर इंटीग्रल की। देखो लोअर इंटीग्रल में जो निकालना है तो सेम प्रोसेस से लोअर इंटीग्रल भी हमारा निकल जाएगा। तो लोअर इंटीग्रल के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैं निकालूंगा लोअर सम, है ना, एल पी एफ की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और ये हमारे पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू 1 टू एन और यहाँ पर स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई। तो डेल्टा एक्स आई तो सबके लिए कॉमन था, वो मैंने आपको बता दिया है। और एम आई की अगर मैं बात करूँ तो अभी मैंने यहाँ पर आपको लिखाया था फंक्शन की जो है लीस्ट वैल्यू। ठीक है, फंक्शन की लीस्ट वैल्यू, इन्फीमम वैल्यू, सुप्रीमम नहीं इन्फीमम। तो यहाँ से ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो 1 आई माइनस 1 के एन यहाँ पर ये हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन 1 माइनस आई माइनस 1, ठीक है,
और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास k बाई एन का होल स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास k बाई एन है डेल्टा एक्स आई की वैल्यू। अब यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 इस प्रकार से मैं रखूँगा, तो सबसे पहले 0 इंटू के क्यूब बाई एन क्यूब आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर इंटू, मैं i की वैल्यू रख रहा हूँ एक एक करके, 1 2 3 4 इस प्रकार से मैं रखूँगा, तो k क्यूब बाई एन क्यूब। अब देखो यहाँ पहला वाला टर्म 0 आ गया, तो अप टू सो ऑन यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से n माइनस 1 यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा और k क्यूब बाई एन क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और इसको मैं अगर आगे थोड़ा सॉल्व करूँ तो यहाँ से k क्यूब बाई एन क्यूब आ जाएगा, और यहाँ से 0 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है इस प्रकार से मैं लिख लेता हूँ, प्लस 2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर। अब जहाँ n होंगे वहाँ n माइनस 1 रख देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा k क्यूब बाई एन क्यूब, और यहाँ से हमारे पास देखो जहाँ n था इस फार्मूला में ही रखेंगे हम, जहाँ n है वहाँ n माइनस 1 रखेंगे, है ना। तो यहाँ से हमारे पास n माइनस 1 है, जहाँ n है वहाँ हम n माइनस 1 रखेंगे, तो n माइनस 1, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा 1, सॉल्व करूँगा यहाँ से तो n, फिर n माइनस 1, और यहाँ पर 2n माइनस 1 आ जाएगा, डिवाइड में 6 आ जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये भी देखो, इसका मैं अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट करूँगा तो यहाँ से ये भी हमारे पास वही चीज़ आ जाएगा जो अभी इससे पहले हमने करा है। ठीक है, चलो मैं एक बता देता हूँ आपको। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास k क्यूब बाई एन क्यूब, है ना, और 6 आ जाएगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सब में से n कॉमन लूँगा, यहाँ से n ऑलरेडी है और मैं यहाँ से n कॉमन ले लूँगा, इसमें से n कॉमन लूँगा तो 1 माइनस 1 बाई एन, और यहाँ से n कॉमन लूँगा तो 2 माइनस 1 बाई एन हो जाएगा। तो यहाँ से हो रहा है हमारे पास 1 माइनस 1 बाई एन, और यहाँ से n कॉमन लूँगा तो 2 माइनस 1 बाई एन हो रहा है, और डिवाइड में n क्यूब ऑलरेडी है। तो इससे ये सारे के सारे जो n है वो कैंसिल हो जाएंगे, और लिमिट मैं करूँगा n टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि मुझे इन्फीमम निकालने हैं, सुप्रीमम निकालने सॉरी। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास k क्यूब बाई 6, और यहाँ से देखो मैं इन्फाइनाइट रखूँगा तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ से मैं इन्फाइनाइट रखूँगा तो ये 2 आ जाएगा, तो 2 3 जार 6। ठीक है, लिमिट में रख दे रहा हूँ यहाँ पे ना, तो यहाँ से हम लिमिट को हटा देते हैं, डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं। चलो एक काम करते हैं, मैं एक बार जो है इसको लिख लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से इन्फीमम वैल्यू जो है इसका आ जाएगा, सेम वही प्रोसेस है, तो k क्यूब बाई 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सुप्रीमम जो वैल्यू आया था, ठीक है, जो अपर इंटीग्रल आया था, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ इस प्रकार से, जो हमारे पास इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ dx है, वो हमारे पास क्या आया, k क्यूब बाई 6 आया, और इंटीग्रेशन a लोअर वाला, ठीक है, लोअर इंटीग्रल, ये भी हमारे पास क्या आया, k क्यूब बाई 6 आया। तो दोनों ही केस में हमारे पास क्या है, दोनों बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो है ये इंटीग्रेबल है। ठीक है, ये जो है इंटीग्रेबल है। तो होप कि ये जो क्वेश्चन है, जितने भी मैंने एग्जांपल लिया है वो आपको अच्छे समझ में आया है। किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको घर के लिए दूंगा, ठीक है, इसको आप जो है कोशिश करना घर में ट्राई करने के। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द फंक्शन 3x+1 इज इंटीग्रेबल ऑन द इंटरवल 0,1, ये हमारा है, इसको हमें शो करना है। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली बात है नॉर्मल तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, रीमान इंटीग्रेशन का हेल्प से इसको करना है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, और डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। ठीक है, वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।